जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। सात संगत जी, ये तो मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि इंसान स्वर्ग भोग रहा है कि नरक भोग रहा है। सात संगत जी, एक कहानी भी आती है कि एक बार एक राजा को इच्छा हुई कि भाई स्वर्ग और नरक क्या है जाना जाए। तो कहते हैं कि वो एक ऋषि के आश्रम पे पहुंचा और वहाँ पे संत बैठे थे और पूछ लिया कि संत जी, स्वर्ग और नरक क्या है, ये जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ और आप कृपा करके बताएं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो सात संगत जी, जैसे ही ये बात राजा ने कहा तैसे ही महात्मा ने कहा कि आप मात्र सुनना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि मैं तो सुनने के ही इच्छा से आया था, पर आप अगर मुझे दिखा सकते हैं तो ये आपकी बड़ी कृपा। आप मुझे दिखाएं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो सात संगत जी, इतनी राजा की बात सुनते ही महात्मा ने कहा कि पहले आप हमें आपका परिचय दो कि आप कौन हो। तो राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ, एक बहुत बड़ा राजा हूँ। तो सात संगत जी, महात्मा बोल पड़े कि मुझे तो आप बहुत ही बड़े भिखारी दिखाई दे रहे हो। एक आपके अंदर भिखारीपन दिख रहा है, एक नंबर का भिखारी दिख रहे हो। ऐसा ही बोलते ही राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा बोला, महात्मा मैं राजा हूँ, राजा, इतनी बड़ी नगर का राजा हूँ और तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारा आश्रम भी जो है मेरे राज्य में ही आता है। तो राजा ने ऐसी बात करनी शुरू कर दी। तो महात्मा ने फिर कहा कि तुम्हें भ्रम है कि तुम राजा हो, तुम भिखारी हो, भिखारी। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि महात्मा तुम मुझे भिखारी बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। मेरे पास देखो राजसी पोशाक पहना हूँ और एक तलवार भी है मेरे पास। तो महात्मा ने कहा कि ये तो लगता है कहीं नाटक कंपनी से तुम ये सब पहन के भाग के आ गए हो। तभी सात संगत जी, वो महाराजा को आया गुस्सा और राजा ने बोला, ये तलवार से तेरा गला काट सकता हूँ। तैसे ही वो तलवार निकाला और महात्मा ने कहा, ओ नकली तलवार भी रखते हो? बोला, नकली है कि असली है मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ही वो महात्मा के गले पे चलाने का प्रयास किया, महात्मा ने तुरंत झट से रोका और बोला, राजा यही नरक है। सात संगत जी, राजा अपने हरकत से शर्मिंदा हुआ। राजा को बात समझ में आ गई कि महात्मा तो हमें दिखा रहे थे कि स्वर्ग क्या और नरक क्या, और मैं आवेश में आ गया, क्षमा मांगा और उनके चरणों में गिर गया। तभी महात्मा ने कहा, जब इंसान गुस्से में होता है कंट्रोल आप बाहर हो जाता है।
वो नरक की कंडीशन बन जाती है। यही नरक है ज़िंदगी में। और जब हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर गया तो उन्होंने कह दिया कि यही स्वर्ग है। जब इंसान उस क्रोध अवस्था से बाहर निकल जाता है, एक प्रेम की दुनिया में, एक मुस्कुराहट में, एक विनम्र भाव से जब जीवन जीता है, ये स्वर्ग होता है। तो साध संगत जी, गुरु ने भी हमें कहा है प्रेम की राह अपनाएं, तो हर हमेशा हम प्रेम से ही जीवन जिएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।